नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अविन्ना रावत। रुक करें खबरों का, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड एवलांच में यूपी के 11 लोग फंसे, सबसे ज्यादा मथुरा के 4 लोग। 24 घंटे बाद भी रेस्क्यू जारी, बर्फबारी बनी चुनौती। सीएम योगी आज करेंगे अहम बैठकों की अध्यक्षता। सीएम पोर्टल पर सरकारी योजनाओं की समीक्षा जारी। दोपहर 3:30 युवा रोजगार योजनाओं पर मीटिंग। राहुल गांधी के खिलाफ आज कोर्ट में होगी सुनवाई। हाथरस कांड से जुड़ा है मामला, दोष मुक्त युवकों को बताया था आरोपी। न्यायिक जांच आयोग टीम का दूसरा दिन जारी, आम लोगों के बयान दर्ज कर रही आयोग की टीम। निरीक्षण भवन में शाम 5 बजे तक चलेगी प्रक्रिया। महाकुंभ से लौट रही बस की टक्कर, 4 की मौत। आगरा एक्सप्रेस वे पर खड़े ट्रक से टकराई, पर खच्चे उड़े, 20 लोग घायल। यूपी के 8 जिलों में ओले गिरे, 16 में बारिश। लखीमपुर हरदोई में सफेद चादर बिछी, कल तक ऐसा ही रहेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां सीएम योगी आज करेंगे अहम बैठकों की अध्यक्षता। सीएम पोर्टल पर सरकारी योजनाओं की समीक्षा जारी। और लखनऊ से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम पोर्टल पर सरकारी योजनाओं की समीक्षा जारी। दोपहर 3:30 पर युवा रोजगार योजनाओं पर मीटिंग करेंगे मुख्यमंत्री योगी। सीडी रेशियो मॉनिटरिंग की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और सीएम पोर्टल पर सरकारी योजनाओं की समीक्षा जारी। दोपहर 3:30 पर युवा रोजगार योजनाओं पर मीटिंग करेंगे मुख्यमंत्री। और सीडी रेशियो मॉनिटरिंग की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और योजनाओं को प्रभावी बनाने पर रहेगा जोर। और सीएम योगी आज करेंगे अहम बैठकों की अध्यक्षता। और सीएम पोर्टल पर सरकारी योजनाओं का। और दोपहर 3:30 पर युवा रोजगार योजनाओं पर मीटिंग की जाएगी। और सीडी रेशियो मॉनिटरिंग की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम पोर्टल पर सरकारी योजनाओं की समीक्षा जारी। रुक करते हैं अगली खबर का। रायबरेली डिपो के चालकों परिचालकों का सम्मान होगा। महाकुंभ में चालक परिचालक होंगे सम्मानित। और महाकुंभ में चालक परिचालक सम्मानित होंगे। और श्रद्धालुओं को लाने ले जाने वाले परिचालकों का सम्मान होगा। रायबरेली डिपो से लगाई गई थी 70 बसें। चालकों परिचालकों को दी जाएगी प्रोत्साहन राशि। 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दी जाएगी प्रोत्साहन राशि। सीएम ने कुंभ मेले में लगे सफाई कर्मियों को सम्मानित किया था। कुंभ मेले से जुड़े लोगों को किया जाएगा सम्मानित। रायबरेली डिपो के चालकों परिचालकों का सम्मान होगा। महाकुंभ में चालक परिचालक होंगे सम्मानित। प्रयागराज में जहां कुंभ के औपचारिक रूप से समापन हो गया, उसके बाद देखा गया कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां सफाई कर्मियों का सम्मान किया है, तो वहीं अब रायबरेली में जो भी चालक व परिचालक की ड्यूटी लगी थी, उनको भी अब सम्मान दिया जाएगा। आपको बता दें कि रायबरेली जिले से प्रयागराज जाने के लिए 70 बसें लगाई गई थी, जिसमें चालक व परिचालकों की लगातार ड्यूटी देखने को मिली। वहीं जिन्होंने चालक व परिचालकों ने अच्छे कार्य किए, उन्हें प्रोत्साहन राशि भी अब देने का कार्य किया जाएगा, जिसको लेकर के अब सूची परिवहन विभाग ने मंगा ली है और जल्द ही सम्मान करने का कार्य किया जाएगा। आपको बता दें, रायबरेली से प्रयागराज जाने के लिए 70 बसें लगाई गई थी, जिसको लेकर के अब परिवहन विभाग ने एक सूची मंगाई है, जिसके बाद चालक व परिचालकों का सम्मान किया जाएगा। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली।
और अब बात कर रहे हैं हरदोई की, जो एसपी की वन डे वन प्रॉब्लम योजना बनी मिसाल। वन डे वन प्रॉब्लम योजना के तहत 681 समस्याओं का निस्तारण किया गया। और हरदोई से आपको ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां वन डे वन प्रॉब्लम योजना के तहत 681 समस्याओं का निस्तारण किया गया। और फरवरी माह में 681 समस्याओं का योजना के तहत निस्तारण। एसपी के निर्देश पर शुरू हुई थी वन डे वन प्रॉब्लम योजना। और इस योजना के तहत स्थानीय फरियादियों को मिल रहा न्याय। योजना को लेकर हरदोई पुलिस मीडिया सेल ने जारी किया प्रेस नोट। और जनपद में वन डे वन प्रॉब्लम योजना बनी मिसाल। खबर हरदोई से, जहां एसपी की वन डे वन प्रॉब्लम योजना मिसाल बनी। वन डे वन प्रॉब्लम योजना के तहत 681 समस्याओं का निस्तारण किया गया। फरवरी माह में 681 समस्याओं का योजना के तहत निस्तारण। और एसपी के निर्देश पर शुरू हुई वन डे वन प्रॉब्लम योजना। और अधिकारियों ने आप लोगों की समस्याओं का निस्तारण भी किया। और अब बात कर रहे हैं एटा की, जहां डॉक्टर अंबेडकर को गाली देते वीडियो वायरल। बाबा साहेब के अनुयायियों में हुआ रोष। दबंग व्यक्ति पर उठी कार्रवाई की मांग। और एटा से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां डॉक्टर अंबेडकर को अश्लील गाली देते नजर आया दबंग व्यक्ति। कोतवाली देहात के नगला केवल का बताया जा रहा है व्यक्ति। ऐसी भावना रखने वाले व्यक्ति पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं। कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत नगला केवल का है पूरा मामला, जहां डॉक्टर अंबेडकर को गाली देते वीडियो वायरल। बाबा साहेब के अनुयायियों में हुआ रोष। और अब बात कर रहे हैं बहराइच की, जहां कार सड़क के किनारे खड़ी ट्रक में पीछे से घुसी और कार में बैठे एक बाराती की मौत और 6 घायल बताए जा रहे हैं। और बहराइच से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां कार में बैठे एक बाराती की मौत और 6 लोग घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। सीएचसी में कराया भर्ती। 2 बारातियों की हालत नाजुक बताई जा रही। और कार में बैठे एक बाराती की मौत हो गई और 6 लोग घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। सीएचसी में भर्ती कराए गए और 2 बारातियों की हालत नाजुक बताई जा रही। और मोतीपुर थाना क्षेत्र में ये दुर्घटना हुई। खबर बहराइच से, जहां कार सड़क के किनारे
और अब बात कर रहे हैं कानपुर की, जहां कानपुर डीएम ने बोर्ड परीक्षा के दौरान निरीक्षण किया। किसान इंटर कॉलेज में चल रही बोर्ड की परीक्षाएं। और किसान इंटर कॉलेज में बोर्ड की परीक्षाएं चल रही। परीक्षा केंद्र के अंदर मिली प्रबंधन की बिना नंबर की गाड़ी, जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कार्यवाही के निर्देश भी दिए डीएम ने। और जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कार्रवाई के निर्देश। निरीक्षण में विद्यालय की व्यवस्थाओं में कई कमियां मिली। बोर्ड परीक्षा के दौरान नहीं मिली पुलिसिंग की व्यवस्था। डीसीपी को दिए संबंधित अधिकारियों पर जांच के आदेश। और डीएम ने बोर्ड परीक्षा के दौरान निरीक्षण किया। और परीक्षा केंद्र के अंदर मिली प्रबंधन की बिना नंबर की गाड़ी, और जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कार्यवाही के निर्देश भी दिए डीएम ने। किसान इंटर कॉलेज बता रहा है, यहाँ का निरीक्षण किया कि मैथमेटिक्स का पेपर है और यहाँ पर कोई हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स थे नहीं थे, और फिर इंस्पेक्टर साहब को बताया गया तो कोई वीरेंद्र प्रताप आए हैं अभी। और दूसरा अनफॉर्चुनेट कि इसके अंदर एक बिना नंबर की स्कॉर्पियो भी खड़ी थी, जिसको प्रबंधक की बताई गई। इट इज अगेन रॉन्ग। प्रबंधक को वैसे भी यहाँ नहीं होना है, परीक्षा के समय केंद्र व्यवस्थापक को और सह केंद्र व्यवस्थापक को होना है। और तीसरा कि कुछ ये फीडबैक मिला है कि पुलिस की ड्यूटीज में पहले भी एब्सेंटिज्म रहा है, तो इस विषय में मैं डीसीपी हमारे जो हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा कि जो पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटीज यहाँ लगी है उनको सख्त निर्देश दें, और जो एब्सेंटीज पाए गए हैं उनके संबंध में जो भी रूल्स में कार्रवाई हो वो कर ले। केंद्र व्यवस्थापक की भी व्यवस्थाओं सुधारने की जरूरत है, कुछ थोड़ा सा लचर लग रहा है, इनको भी सचेत किया जा रहा है, सो दैट कि जो संवेदनशील परीक्षाएं हैं बोर्ड की और शासन की जो अपेक्षा है कि बिल्कुल शुचिता से हो, पारदर्शिता से हो और बच्चों को कोई असुविधा ना हो, उस हिसाब से हो। इस सेंटर पे कुछ व्यवस्थाएं थोड़ी सी ढीली हैं। डीआईएस को भी मैं निर्देश दूंगा, दोबारा देखेंगे इसको, और जो यहाँ के व्यवस्थापक है उनका दायित्व भी निर्धारित करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। उन्नाव में आस्था, एकता को और समता का एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, जब श्रवण कुमार तीर्थाटन यात्रा के तहत 2932 श्रद्धालु महाकुंभ में शामिल हुए। संगम में स्नान कर श्रद्धालुओं ने पुण्य लाभ प्राप्त किया। ये यात्रा पूरी तरह से सनातन प्रेमियों, आचार्यों और समाज के सहयोग से सफल रही। यात्रा का आयोजन सदर विधायक पंकज गुप्ता ने किया था और इसका मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को संगम में स्नान का पुण्य दिलाना था। मां गंगा, यमुना और सरस्वती की कृपा से ये यात्रा सफल हुई। श्रद्धालुओं के चेहरों पर अपार आस्था और ऊर्जा का भाव साफ नजर आ रहा था। और इस महायात्रा को प्रशासन, मीडिया और सोशल मीडिया के सहयोग से ऐतिहासिक रूप में सफल बनाया गया। बधाई के पात्र हैं, मैं उनको हृदय से शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। सबसे ज़्यादा आवश्यक विषय था कि जो ये आध्यात्मिक अनुष्ठान, महाकुंभ जैसे अनुष्ठान, इन महाकुंभ के समाप्ति के अवसर पर उन तमाम प्रबुद्ध जनों का जिन्होंने इस महाकुंभ के महापर्व पर अपना विशिष्ट योगदान देने का काम किया, आज उसी के क्रम में सभी का अभिनंदन और स्वागत समारोह यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। आज इस वार्ता के क्रम में मैं आप सबके समक्ष उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे आध्यात्मिक अनुष्ठान हैं उनमें उनके द्वारा बढ़ चढ़कर सहयोग करने के लिए मैं उनका भी हृदय से साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। उनके ही सहयोग के कारण इस महाकुंभ में दिव्यता, भव्यता, अलौकिकता, इन तमाम विषयों का एक प्रकार से विनिमय हुआ और जो व्यवस्थाएं उन्होंने सुनिश्चित की, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण, पूरी दुनिया के लिए ये शोध का विषय है। कई कॉलेजेस में इस पर पीएचडियाँ भी की जाएंगी। आने वाले निकट भविष्य में आप सबके समक्ष ये विषय आएंगे कि इतने बड़े ट्रैफिक को इतने कम समय में एक साथ नियंत्रित करने को किस प्रकार से व्यवस्था की जा सकती है, इस पर भी शोध होगा। तो इन तमाम विषयों के लिए मैं उनको हृदय से साधुवाद करना चाहता हूँ। इनके साथ साथ जो पुलिसिंग की व्यवस्था की गई, प्रशासनिक अधिकारियों ने जो अपना योगदान दिया, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे सफाई कर्मचारी जिन्होंने रात दिन परिश्रम करके इतने बड़े महाकुंभ में एक तिनका कचरा का भी वहाँ पर रहने नहीं दिया। मैं इसके लिए उन सफाई कर्मचारियों का भी, देवतुल्य सफाई कर्मचारियों का भी हृदय से बहुत बहुत साधुवाद
और धन्यवाद देता हूँ। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी हृदय से साधुवाद देता हूँ जिस प्रकार से आपने पूरे महाकुंभ का कवरेज किया, आम जनमानस को जागरूक किया। कई बार ट्रैफिक एक जगह बंद हो जाता था, खुलता था दूसरी तरफ से, उन सारे विषयों को जन जन तक पहुँचाने का आप लोगों ने काम किया। मैं इसके लिए भी आपको बधाई देता हूँ। इस क्रम में जनपद वासियों का भी, समस्त तीर्थ यात्रियों का भी जिन्होंने महाकुंभ में स्नान करने का अवसर प्राप्त किया, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। बिहारी जी की कृपा उन पर बनी रहे। लगभग हम सबके प्रयासों से, जो हमारे सहयोगी गण हैं उनका मैं धन्यवाद देते हुए ये कहना चाहता हूं कि हम सबके प्रयासों से 2952 लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया। मैं उनसे क्षमा भी प्रार्थी हूँ यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आई हो उनके समक्ष, लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं कि एक परिवार की तरह इस महाकुंभ के दिव्य आयोजन में हम सबने सहभागिता दी। एक बार पुनः मैं सबका हृदय से बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन करता हूँ। रुक करते हैं अगली खबर का। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ को सकुशल संपन्न कराने के बाद शुक्रवार को कुंभ मेला पुलिस और प्रयागराज पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। सभी ने विधि विधान से मां गंगा की पूजा अर्चना की और इस दौरान सिपाही से लेकर अपर पुलिस महानिदेशक और डीएम तक सभी ने एक साथ डुबकी लगाई, जिससे एक धार्मिक और आस्थावाना माहौल का निर्माण हुआ। कासगंज जनपद में बीती रात हुई बरसात और ओलावृष्टि के चलते किसानों की रबी की फसल को भारी नुकसान हुआ। रबी की फसल में गेहूं, सरसों, मटर, चना, लोबिया, तंबाकू, जौ, मसूर, अलसी और सेम की फसल को अक्टूबर से नवंबर माह में बोया जाता है और मार्च से अप्रैल तक काटा जाता है। इस समय फसलों में बाल आ चुकी है और दान पड़ने लगे हैं। तेज हवाओं के चलते गेहूं की फसल जमीन पर गिर गई है। पहले ही मौसम में बढ़ती गर्मी के चलते उत्पादन की क्षमता घटने की आशंका थी। अब तो भगवान के भरोसे है और सरसों का दाना ओलावृष्टि के चलते झड़ गया है। तंबाकू के पत्ते कट गए हैं और मटर को भी भारी नुकसान हुआ। सुबह हालात का जायजा लेने के लिए किसानों से मुलाकात की तो उन्होंने अपना दर्द मीडिया से साझा करते हुए कहा कि इस ओलावृष्टि और बारिश के उत्पादन पर बड़ा असर पड़ेगा और पैदावार कम होगी। वहीं मोदी सरकार द्वारा फसल बीमा योजना के चलते अब योगी जी की तरफ नजर है कि हमारी फसलों के नुकसान का आकलन कर हमारी मदद करेंगे, जिससे अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। और कासगंज जनपद बहुत बर्बाद हुई है। रात भर और सुबह के रात होने में बहुत ओला पड़ा है, बारिश हुई है, तेज हवा चली है, उससे गेहूं सारा चौपट हो गया है। जौ की फसल सब गिर पड़ी, सरसों सब खेत में हल गई, बिल्कुल नहीं, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। कितनी बीघा जमीन की फसल? हमारे यहाँ 10 बीघा जमीन की फसल चौपट हो गई और सारी पड़ोस सब नुकसान बहुत काफी हो गया है। अभी तक जिला प्रशासन या किसी से कोई मदद की उम्मीद आई है? कोई भी किसी ने कोई बात नहीं की है, अभी तक किसी ने कोई बात नहीं की है। किसानों का क्या करना चाहिए, क्या हो, कोई मतलब नहीं है अभी किसानों का। बहुत कर्रा ओला गिरा है, फसल की सब पेड़ मर गई। सरसों तो बिल्कुल ही कटी पड़ी थी, वो भी, और खड़ी थी वो भी, सब खत्म हो चुकी और आधी और रहेगी। और किन किन फसलों को नुकसान हुआ है? गेहूं को भी नुकसान, तो गेहूं को भी है, बहुत नुकसान है। बिल्कुल कोई खेत तो बिल्कुल बिछ गया, पटपरा हो गया, उसमें क्या निकलेगा, कुछ नहीं। क्या लगता है किसान इस बार खेती को लेके? अरे बर्बाद है किसान तो, बाजे की तो लाग भी ना निकल पाएगी। तो कहीं ना कहीं किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका है। बिल्कुल पहुंच चुका है। काफ़ी फसलों का नुकसान हुआ है। इससे लगता है कि किसानों पे भारी असर पड़ेगा, लेकिन यह है फिर भी किसानों ने अपना जैसे ब्याज पे रुपया उठा के अपना लिया है, लेकिन फिर भी उनका नुकसान हो गया है। तो इसके लिए कहाँ से भरपाई की जाएगी? और बस सरकार से यही विनती है कि जो भी हो सके कर सकते हैं सरकार। कासगंज में बीती देर रात्रि तेज हवा व बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि आज सुबह फिर हुई थी, जिससे कासगंज के किसानों की लाखों बीघा जमीन व फसल बर्बाद होने की कगार पर है। किसानों की फसल की बात की जाए तो चाहे गेहूं हो, मटर हो, आलू हो, जौ हो, लाह हो, कुछ भी हो, सभी फसल बर्बाद होने की कगार पर है। आप देख सकते हैं किस तरह से किसानों की फसल यहाँ पर चौपट हुई है, बिछी हुई है। इस समय सरसों की फसल है, सरसों के खेत में हम देख रहे हैं सरसों की फसल बिल्कुल बर्बाद होने के कगार पर है। साथ ही गेहूं भी उधर खड़े हुए हैं, गेहूं की फसल भी जो पकी खड़ी थी वह भी बर्बादी के कगार पर है। वहीं बात की जाए कि जिला प्रशासन के द्वारा इनकी अभी किसानों की भरपाई के लिए कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है।
जिससे किसान बेहद परेशान है। वहीं किसानों का इतना नुकसान होने के बाद अब देखते हैं कि जिला प्रशासन व उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से किसानों की भरपाई करेगी। कासगंज से के न्यूज़ इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।